लेंसकार्ट पर कुछ दिन पहले मैं अपने लिए आई ग्लासेस देख रही थी। चलिए ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब मैंने अपना फेसबुक खोला तो देखती क्या हूँ कि जिस डिजाइन और कलर की आई ग्लासेस मैंने वहाँ पर सेलेक्ट की थी, वही कलर और डिजाइन की ग्लासेस के ऐड मेरे पेज पर फटाफट आ रहे हैं। फिर यूट्यूब खोली तो वहाँ भी सेम कलर और डिजाइन के चश्मे दिखाए जा रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ एआई के जरिए, जो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक चीजें सजेस्ट कर रहा था। उसी तरह से गूगल मैप आपको ट्रैफिक से बचाकर सही रास्ता बताता है। इन सब के पीछे जो ताकत है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नमस्कार दोस्तों, दापूस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एआई क्या है, कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो पहले हम समझते हैं कि एआई है क्या। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम या जिसे बनाया गया है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता या सोचने की क्षमता। सरल शब्दों में कहे तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को इस तरह काम करना सिखाती है जैसे इंसान सोचते और समझते हैं। जैसे एक रोबोट किसी से बात करता है, एक ऐप आपकी पसंद समझ सकता है, और तो और अब खुद से चलने वाली कार भी आ गई है। अब देखते हैं कि एआई कैसे काम करता है। एआई को काम करने के लिए डेटा की जरूरत होती है। जैसे इंसान अपने अनुभवों से सीखता है, वैसे ही एआई मशीनों को डेटा से सिखाया जाता है। एआई के पीछे कई तकनीकें काम करती है, जिसमें पहला है मशीन लर्निंग। इसमें मशीन को पुराने डेटा से पैटर्न सिखाया जाता है। जैसे अगर आप हर बार लाल रंग की कार खरीदते हैं तो एआई अगली बार वही सजेस्ट करेगा। दूसरा है डीप लर्निंग। ये एमएल का एक एडवांस रूप है जिसमें मशीन दिमाग जैसे काम करती है। इसमें न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो इंसानी दिमाग की नकल करते हैं। तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस टेक्नोलॉजी में एआई इंसानी भाषा को समझ पाता है। जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, जैसे ही आप उससे कुछ पूछते हैं वह फट से जवाब देता है। अब हम देखते हैं कि एआई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है या हो रहा है। आज एआई हर क्षेत्र में मौजूद है। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे हेल्थ केयर में एआई बीमारी पहचान सकता है, रिपोर्ट्स एनालाइज करता है, मेडिकल इमेज जैसे एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन को देखकर कैंसर, ट्यूमर, हृदय रोग और डायबिटीज जैसे रोगों को जल्दी पहचानने में मदद करता है। इससे डॉक्टर को बेहतर और सटीक इलाज देने में मदद मिलती है। कोविड-19 जैसे बीमारियों के दौरान एआई ने दवा खोज में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। एजुकेशन क्षेत्र में पर्सनल लर्निंग में सहायता करता है। जैसे हर स्टूडेंट की सीखने की क्षमता अलग होती है। एआई उसकी सीखने की गति और रुचि को समझकर वैसा कंटेंट देता है। ऑनलाइन टेस्ट एनालिसिस भी करता है। इससे टीचर का समय बचता है और वे छात्रों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो। यह छात्रों की प्रगति को ट्रैक भी करता है और बताता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एआई की सबसे बड़ी भूमिका स्वचालित गाड़ियों में है। जैसे टेस्ला, गूगल वेमो, इन गाड़ियों में ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। यह खुद ही ट्रैफिक लाइट्स, रोड प्लानिंग, दुर्घटना का पूर्वानुमान लगाकर गाड़ी ड्राइव कर लेता है। चाहे बात सेल्फ ड्राइविंग कार की हो, स्मार्ट फीचर्स की हो या मैन्युफैक्चरिंग की, एआई ऑटोमोबाइल सेक्टर को स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक कुशल बना रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में एआई फ्रॉड डिटेक्शन का काम कर रहा है, क्रेडिट स्कोर चेक कर रहा है और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का सुझाव भी देता है। अब हम देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई कैसे हेल्प कर रहा है। तो जो हमारा गूगल असिस्टेंट है, कुछ भी चेक करना होता है या सर्च करना होता है, हम गूगल में जाते हैं, गूगल बाबा के पास, तो वो सबसे बड़ा एआई है। और यूट्यूब के सजेशन में जब हम कोई वीडियो सर्च करते हैं तो उसी टाइप के अनगिनत वीडियोज हमारे होम पेज पर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एआई का ही कमाल है। अमेजन वॉइस शॉपिंग में, इंडस्ट्री में भी एआई का इस्तेमाल खूब हो रहा है। ये तो था कि एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एआई के फायदे क्या हैं। एआई इंसानों के मुकाबले तेजी से निर्णय लेता है। यह थकता नहीं है। इससे 24 घंटे 7 दिन काम करवाया जा सकता है। इंसान की गलतियों को कम करता है और जो रिस्क वाले काम है उसे भी एआई की सहायता से करवाया जा सकता है। अब हम आते हैं एआई के खतरे क्या हैं।
एआई अभी शुरुआती दौर में है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि स्कूलों में एआई टीचर्स होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे। तो एआई का जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे जॉब्स पर मंडरा रहा है और इसी को लेकर पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त की जा रही है। दूसरा है कि अगर एआई को गलत डेटा दिया जाता है और वो बायस हो, जैसे जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर हो, तो एआई भी गलत निर्णय ले सकता है। जैसे नौकरी में जाति या लिंग देखकर नौकरी देने लगे तो यह कितना बड़ा अनैतिक होगा, आप सोच सकते हैं। प्राइवेसी और डेटा चोरी का खतरा भी बना हुआ है, जैसे फेस रिकॉग्निशन, लोकेशन ट्रैकिंग। आजकल एआई से फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, हैकिंग की जा रही है, फर्जी पहचान और साइबर हमले का खतरा भी बढ़ रहा है। एआई को नैतिक बनाना भी सबसे बड़ी चुनौती है। नैतिक बनाने का मतलब है कि गलत और सही में फर्क करना। अगर एआई को कोई गलत इंसान ऑपरेट कर रहा है तो वह कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर एआई कोई गलती करता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट करती है तो जिम्मेदार कौन होगा? निर्माता होगा या प्रोग्रामर होगा या यूज करने वाला होगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? चाहे जो हो, एआई भविष्य है। अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो वरदान है, लेकिन अगर गलत इंसान के हाथ में पड़ गया तो यह बड़ा खतरा भी बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि एआई के उपयोग पर कानून और नैतिकता की निगरानी बनी रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको एआई का कौन सा इस्तेमाल सबसे रोचक लगा और सब्सक्राइब करें ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।